कई कथाएं हैं जिनमें प्रेम के विषय में बताया गया है। वही विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका के मध्य प्रेम हुआ था और इस प्रेम से जुड़ी कई बातें हैं। आज हम विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की प्रेम कथा के विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि विश्वामित्र इतिहास के सबसे श्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, किंतु अपने तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि मिली। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है, जिसका अर्थ है सबके साथ मित्रता अथवा प्रेम। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर ये विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रता पूर्वक अपनी जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य उन्होंने स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय का आवाहन करके विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग प्रसन्न हुए। नंदिनी गाय का चमत्कार देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुवर, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे आपने मेरी विशाल सेना के लिए इतने प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध किया है। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास मेरी नंदिनी गाय है, जो स्वर्ग की कामधेनु गाय की बछड़ी है, जिसे मुझे स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। मेरी नंदिनी कई जीवों का पोषण कर सकती है। नंदिनी के बारे में जानकर राजा विश्वामित्र के मन में इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी नंदिनी गाय चाहिए। बदले में आप जितना धन चाहे मुझसे ले लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राजन, नंदिनी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो सदा मेरे साथ रही है, मुझसे बातें करती है। मैं अपनी नंदिनी का मोल नहीं लगा सकता। वो मेरे लिए अनमोल है, प्राण प्रिय है। राजा विश्वामित्र ने इसे अपना अनादर समझा और क्रोध में आकर सेना को आदेश दिया कि वो बल के जरिए नंदिनी को गुरु से छीन ले। आदेश पाते ही सैनिक नंदिनी को हाँकने का प्रयास करने लगे, किंतु नंदिनी एक साधारण गाय नहीं थी। नंदिनी गाय ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले, हे नंदिनी, ये राजा मेरे अतिथि है, इसीलिए मैं इसको श्राप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर नंदिनी ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक क्षण में ही इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई उपाय न देख वशिष्ठ जी ने नंदिनी को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही नंदिनी ने योग बल से सभी सेना को नष्ट कर दिया
अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के पुत्र अत्यंत क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने दौड़े। वशिष्ठ जी ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। अपनी सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। कठोर तप करके विश्वामित्र जी ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात राजा विश्वामित्र पुनः अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ पर आक्रमण करने के लिए चले गए और दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो गया। राजा के छोड़े हरेक शस्त्र को वशिष्ठ जी ने निष्फल कर दिया। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने विश्वामित्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे चारों तरफ तीव्र ज्वाला उठने लगी। तभी सभी देवताओं ने वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि वे अपना ब्रह्मास्त्र वापस ग्रहण कर ले। वे विश्वामित्र से जीत चुके थे, इसीलिए वे पृथ्वी की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। सभी के अनुरोध और रक्षा के लिए वशिष्ठ जी शांत हो गए और ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। वशिष्ठ से मिली हार के कारण विश्वामित्र राजा के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा और वे समझ गए कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए वे ये फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। उन्होंने दक्षिण दिशा में जाकर अपनी तपस्या शुरू की, जिसमें वे अन्न का त्याग कर फल फूल पर जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से उन्हें राजश्री का पद मिला। अभी भी विश्वामित्र दुखी थे, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा थे त्रिशंकु। वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियम के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, किंतु उन्होंने नियमों के विरुद्ध ना जाने का निश्चय लिया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें चांडाल हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं मानी और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिस हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भेजा, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जो चांडाल के लिए हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुन विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसके पश्चात देवताओं का आवाहन किया गया, किंतु देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्गलोक भेजा, किंतु इंद्र ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि वो श्रापित है, इसीलिए स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने हेतु त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्त ऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूर्ण करने के हेतु से ये सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी।
इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लग गए। कठिन से कठिन तप किए, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी अधिक प्रज्वलित होने लगा और उनके क्रोध पर भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तप के पश्चात वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंग किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर उन्हें महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। जब महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन हुए बैठे थे, उनके चेहरे पर एक तेज और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, मगर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के भी पास नहीं था। देवर्षि नारद ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या की सूचना देवताओं के राजा इंद्र को इंद्रलोक में जाकर दे दी। जब इंद्र ने खुद आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें विश्वामित्र की तपस्या को देखकर बहुत ही अधिक हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ एक ऐसा भय सताने लगा जिससे उनका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता था। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। योजना थी ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और उसे नारी शरीर धारण कर मृत्यु लोक में रहने का आदेश दिया। इंद्र ने अप्सरा से कहा कि वो पृथ्वी पर जाकर अपने सौंदर्य से विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करे। अप्सरा की सुंदरता ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे। फिर मनुष्य की क्या ही बात थी। उन्होंने अप्सरा को धरती पर जाने को कहा जिससे वो अपनी सुंदरता से उनकी तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वो तप में लीन थे। वो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवर का भय उन्हें हिला नहीं पाया था, तो किसी की सुंदरता कैसे उन्हें विवश कर पाती। वो तप में लीन रहे और अप्सरा के सौंदर्य का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अप्सरा को कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो उसका सौंदर्य देखकर वो पागल हो जाता, किंतु विश्वामित्र पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही। मेनका के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो गए। अप्सरा की तरफ उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वो अपनी तपस्या भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम आने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई, किंतु विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वो खुद उन पर मोहित हो चुकी थी। वो विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने सोचा कि यदि उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वो बहुत क्रोधित होंगे, किंतु वो उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वो भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ वो तप करने बैठे थे। वो पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल गई थी कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु स्वर्ग की अप्सरा है। एक दिन वो अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका ये सुनते ही बिखर गई।
उसके मन में अपने पति और अपनी पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वो रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वो उसे छोड़ दे, किंतु इंद्र ने उससे कहा कि वो यदि साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा कि वो स्वर्गलोक की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के हेतु से भेजा गया था। विश्वामित्र ये सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंप दिया और इंद्र के साथ वो स्वर्गलोक चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर छोड़ दिया। ये वही बालिका थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार से हुआ। इस प्रकार एक राजा तपस्या करके महर्षि बन गया तथा विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की प्रेम कहानी भी सफल हुई। जय श्री कृष्ण।